हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहला और बड़ा टॉपिक जिसके हवाले से हर कोई बात कर रहा है और मेरे सब्सक्राइबर्स भी वीडियोस के नीचे आके कमेंट कर रहे हैं कि भाई साहब, शोएब चौधरी और सना अमजद जो है वो कहां पर गए हैं, उनकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं भाई, उनके यूट्यूब चैनल्स क्यों जो है वो बंद पड़े हैं, और उनके चैनल के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी वीडियोस जो डेली एक दो वीडियोस अपलोड करते थे वो नहीं आ रही हैं। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे। पहले भी एक वीडियो में बना चुका हूं, अब मेरे पास कुछ और अपडेट्स आई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ में उनका एक फ्रेंड है भाई, आबिद अली। आबिद अली ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें काफी सारी बातें साफ हो गई हैं, और आबिद अली ने जो कुछ अल्फाज बोले हैं ना, वो सब बता देते हैं कि भाई क्या मामलात चल रहे हैं और क्या हो रहा है और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। ठीक है, उसके हवाले से हमने बड़ी डिटेल के साथ बात करनी है। बाकी उसके बाद शोएब अख्तर ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के ऊपर बात की है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि शोएब अख्तर ने क्या बोला है भाई और क्या ये सच हो सकता है, उस पर भी हमने बात करनी है। आपने वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। तो जनाब, 2 वीक से ज्यादा टाइम हो चुका है कि शोएब चौधरी और उसके साथी जो यूट्यूबर्स हैं, उनकी वीडियोस यूट्यूब पे नहीं आ रही हैं, फेसबुक पे नहीं आ रही हैं, इंस्टाग्राम पे वो एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा है। और अगर ये कहा जाए ना कि जो भी हुआ है सबके साथ अगट्ठे एक दिन एक टाइम में हुआ, तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि कोई पर्सनल प्रॉब्लम अगर आ गई भाई, एक बंदे को होगी, दो को होगी। सारे के सारे यूट्यूबर्स जो डेली की 2-3 वीडियोस, कम से कम दो तो अपलोड करते थे, उनकी एक ही दिन से सबकी वीडियोस आना बंद हो गई हैं। सबकी, एक दो की नहीं, सबकी वीडियोस आना बंद हो गई हैं। और आपको मालूम है कि ये जो यूट्यूबर्स थे, ये कंटेंट क्या बनाते थे। इनका कंटेंट होता था पब्लिक रिएक्शन, ये जो है वो लोगों को दिखाते थे। और उसमें जो है वो कोई भी जो है वो ऐसा कोई जो मामला हो जाता, पाकिस्तान में कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता, इंडिया में कोई अच्छी चीज हो रही होती, कोई बुरी चीज हो रही होती, ये लोग उस पर वीडियोस बनाते और लोगों का जो रिएक्शन है वो लेते थे। लोगों की राय जो है वो पब्लिक के सामने या दूसरे कंट्रीज के लोगों के सामने ये रखते थे। ठीक है, क्योंकि मेरी नजर में किसी की राय जो है वो लेना और जो है वो दुनिया के सामने रखना वो गलत नहीं है। क्योंकि इन्होंने जब कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ तो कश्मीर के लोगों की राय ली, वो भी दुनिया के सामने रखी कि यार कश्मीरी आखिर चाह क्या रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में भी जो है पाकिस्तानी लोगों की राय लेके ये दुनिया के सामने रखते थे। लेकिन उस राय लेने में होता क्या था, उसमें होता था कि इंडियन कंटेंट भी होता था। इंडियन कंटेंट किसको कहते हैं, यानी कि जिसमें बार बार इंडिया का जिक्र हो रहा हो, जिसमें बार बार जो है वो इंडिया में जो चीजें हो रही हो उनका जिक्र किया जा रहा हो, या इंडिया की तारीफ की जा रही हो, या जो है वो इंडिया की बुराई की जा रही हो। ठीक है, वो ज्यादा कंटेंट उनका इस तरह से होता था। इंडिया में कोई जो है वो एक्सपेरिमेंट हो गया, उसकी तारीफ में जो है कोई कंटेंट वो बना देते थे। और पाकिस्तानी पब्लिक, वो तो आपको मालूम है, पब्लिक में जो है वो संजीदा लोग भी होते हैं, जाहिल लोग भी होते हैं। ठीक है, ये तो आप मानते हैं ना। अब जो कुछ लोग उनमें ऐसे होते थे जो थोड़ा सा जो है कंट्रोल में रह के बात करते होते थे कि यार इतनी बात करनी है कि जितनी बात से उतना बड़ा मसला ना बने। लेकिन कुछ लोग होते थे जो अपने ही कंट्री यानी कि पाकिस्तान को गालियां तक देने लगते थे। ठीक है, और कुछ लोग होते थे जो इंडिया को गालियां देने लगते थे। ठीक है, यानी कि कहने का मकसद यह है कि जाहिर है जब 100 बंदा है वहां पर 50 बंदे शायद जो है वो अपने कंट्री को ही वहां पर जो है वो बुरा भला बोलते थे, और 50% यानी कि दूसरे कंट्रीज को, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इनको बुरा भला बोलते थे। अब यहां पर इनके साथ शोएब चौधरी और जो इसके साथी यूट्यूबर्स हैं, इनके साथ मसला क्या हुआ, वो मैंने आपको पहले भी आपके साथ शेयर किया कि इनके साथ मसला ये हुआ कि इन पर एक ही दिन सबके ऊपर छापा मारा गया है। ठीक है, और एक ही दिन सबको जो है वो अरेस्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो अब बातें हो रही है ना कि यार शोएब चौधरी को फांसी हो गई है, साथी यूट्यूबर्स जितने भी हैं उनको फांसी हो गई है, उनको सजा सुना दी गई है जी,
सजाए मौत उनको सुना दी गई है या जो उनका इनकाउंटर कर दिया गया है, भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है। हकीकत यह है कि इनको जो है वो अरेस्ट किया गया। ठीक है, और साथ में ये हुआ कि इनके यूट्यूब चैनल्स जो है ना, उनके जो भी इन्फो थी वो इनसे ले ली गई। इनके यूट्यूब चैनल्स अब इनके पास मौजूद नहीं है। ठीक है, और आपने ये भी फील किया होगा अगर आप इनके सब्सक्राइबर्स हैं कि इनके यूट्यूब चैनल से काफी सारी वीडियोस डिलीट कर दी गई हैं। शोएब चौधरी के चैनल से तकरीबन जो मैंने गिनी है भाई 20 वीडियो उसके चैनल से डिलीट हुई हैं। ठीक है, बल्कि प्राइवेट कर दी गई हैं। और सना अमजद के चैनल से भी जो है वो कोई तकरीबन जो है वो कोई 12-13 वीडियोस जो है वो प्राइवेट कर दी गई हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद यह है कि जब अगर कोई मसला ना होता, ये घर में बैठे हुए थे पहले, तो इनके चैनल से वीडियोस डिलीट ना होती। ठीक है, वीडियोस डिलीट तब भी होती हैं जब जो है वो आपने कोई ऐसा काम किया हो कि किसी को पसंद ना आया हो, या तब डिलीट होती हैं जब आपका जो चैनल है, जो अकाउंट है, वो किसी और के पास चला जाए। ठीक है, अब इन दोनों, बल्कि बाकी भी यूट्यूबर्स हैं, कोई 2-4 और भी हैं, लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि मैंने ये चीज देखी भी है, वीडियोस भी वायरल हुई हैं कि इनमें से कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी थे जो इंटरव्यू करने से पहले जो है वो लोगों को समझा देते थे कि आपने ये बात करनी है। यानी कि अगर 50 बंदा खड़ा है ना, 50 में से 1-2 बंदे इनके अपने होते थे और उनको जो इन्होंने समझाया होता था वो बात करते थे। अब उनमें मैं आपको ये भी जो है वो बता दूं, शोएब चौधरी मौजूद नहीं था उन यूट्यूबर्स में। ठीक है, वो कुछ जो है वो फीमेल्स थी जिनकी वीडियो वायरल भी हुई थी कि भाई वो जो है खड़ी होकर समझा रही हैं पब्लिक को, कुछ 2-4 लोगों को, कि आपने ये बोलना है वो बोलना है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो आके जो है वो या तो जो है वो अपने ही कंट्री को जो है वो गालियां दे रहे होते थे, बुरा भला बोल रहे होते थे, या दूसरे कंट्री, किसी को इंडिया को या किसी को बुरा भला बोल रहे होते थे। अब जो शोएब चौधरी हैं या इनके जो साथी हैं वो इस टाइम कहां पर हैं, तो जो है वो मुझे अभी तक अपडेट मिली है ना, मेरी इनके साथ कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इनके आसपास के कुछ यूट्यूबर्स के साथ बात हुई है। ठीक है, तो पता ये चला है कि ये सारे लोग अपने घरों में हैं। अब ये झूठ भी हो सकता है, जाहिर है मैंने उनके घर में जाके उनको देखा नहीं है। ठीक है, मैंने जो है वो जो किसी से मुझे थोड़ी सी अपडेट मिली है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे ये अपडेट मिली है कि ये अपने घरों में है भाई, और इनको पहले कुछ दिन के लिए ये जो है वो घरों में नहीं थे। ठीक है, अब कहाँ थे वो मुझे नहीं मालूम है। पहले कुछ दिनों में ये अपने घरों में नहीं थे, लेकिन अब ये अपने अपने घरों में है। लेकिन बात यह है कि ये कंटेंट नहीं बना रहे और शायद ये बना नहीं सकते, इनको मना किया गया है, या जो है वो इनके जो यूट्यूब चैनल्स है ना वो इनके पास मौजूद नहीं है। ठीक है, और आने वाले टाइम में ये अगर वीडियोस बनाएं तो शायद ये जो है वो जैसी वीडियोस पहले बना रहे थे वैसी ना बनाएं, या फिर जो है वो इनके वो जो चैनल्स जो पहले आप देखते थे वो चैनल्स इसके बाद आपको आबाद नजर ना आए, उनके ऊपर आपको इसके बाद कोई वीडियो इनकी नजर ना आए, क्योंकि वो चैनल इस टाइम इनके पास मौजूद नहीं है जो अपडेट मेरे पास आई है। ठीक है, अगर वो चैनल्स इनके पास मौजूद होते ना, ये छोड़े वीडियो बनाने को, कोई ना कोई स्टोरी लगा के ये अपनी पब्लिक को, अपने सब्सक्राइबर्स को ये जरूर बता देते कि भाई हम सलामत हैं, हम कहाँ पर हैं, कि हमारे साथ क्या हुआ, इतना ये बता देते हैं। क्योंकि हमने देखा कि शोएब चौधरी इससे पहले एक बार जब उसको जो है पुलिस पकड़ के ले गई थी, उसके चैनल पे जरा जरा बात जो है वो स्टोरी लगा के बताई जा रही थी, अभी शोएब चौधरी का क्या बना, उसको जो है वो अरेस्ट किया गया, उसको रिलीज कर दिया गया, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, अब इस पर हम जो है वो अंदाजा ही लगा सकते हैं। जाहिर है मेरे पास जो न्यूज आई है वो मैंने आपको बताई है कि शोएब चौधरी और ये लोग जो है इनके हवाले से खबर ये है कि ये अपने घरों में है, लेकिन इनके चैनल्स इनके पास नहीं है कि ये जो है वो कोई कंटेंट अपलोड करें। लेकिन ये तो मैंने सुना है, अब मैंने जाके देखा नहीं है, हकीकत कुछ और भी हो सकती है। लेकिन दूसरी साइड जो आबिद अली है, आबिद अली, ये आप जानते होंगे इस लड़के को, ये शोएब चौधरी के चैनल पे बड़ा आता था, ये बाकी यूट्यूबर्स के चैनल्स पे भी जाके इंटरव्यू ये देता था। इसका ये मशहूर था, ये अपने आप को कहता था कि मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का फैन हूँ। ठीक है, इसने कई बार बोला कि मैं मोदी के लिए जान दे सकता हूँ, पता नहीं क्या क्या क्या, बहुत सारा कुछ
मेरे सामने इसके क्लिप्स आते रहते थे, ठीक है। और कई इंडियन भी जो है इसको ये भी बोलते थे कमेंट्स में आके कि भाई तुम इंडिया की नेशनलिटी ले लो, तुम हमारे पास आ जाओ इंडिया में, तो तुम इंडिया में रह लो। यानी कि बहुत सारे लोग इसको पसंद करते थे, और जो वीडियो इसकी होती थी जिसमें ये इंटरव्यू देता था ना, वो वीडियो बड़ी वायरल होती थी। यानी कि वो शोएब चौधरी के चैनल पे उस वीडियो को 5-5 6-6 लाख और मिलियंस में लोग उसको देखते थे, ठीक है। और अब आबिद अली, बाकी कोई सामने नहीं आ रहा, लेकिन आबिद अली कुछ वीक्स गायब रहा, उसके बाद वो सामने आया। उसका इंटरव्यू एक लड़की लेती है, गाड़ी से उसको उतारती है, वो ऐसे फील करवाता है जैसे उसको जबरदस्ती वो उतार रही है। लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है, ये आबिद अली को जबरदस्ती वो लड़की गाड़ी से नहीं उतार रही है। असल में वो लड़की आबिद अली की जानने वाली है, और आबिद अली ने खुद उसे कहा हुआ था कि मेरा इंटरव्यू तुम लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने एक और चैनल देखा है, आबिद अली के नाम का एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, वो आबिद अली का चैनल है, और उस चैनल पे होस्ट कौन है? आबिद अली खुद नहीं है, यही लड़की जो कल ये अपने चैनल पे उसका इंटरव्यू ले रही थी ना, यही वहां पर भी होस्ट है, ठीक है। कहने का मकसद यह ये गट्ठे थे भाई, और बस जो है वो इंटरव्यू इसको दे दिया गया। लेकिन मैंने जो चीज फील किया, शायद आपने भी फील की हो यार, मैंने जो देखा, जो मैंने फील किया कि आबिद अली की जो बातें थी ना, वो पुराने वाली बातें नहीं लगी मुझे। शायद मैं गलत हो सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैंने जो फील किया है कि वो जिस तरह से आबिद अली वो पहले बात कर रहा होता था जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, इंडिया के लिए या पाकिस्तान के लिए, वो चीज आबिद अली की बातों में मुझे नजर नहीं आई। और दूसरा, आबिद अली के जो एक्सप्रेशंस थे ना, वो वैसे नहीं थे, वो कुछ सही मुझे लग नहीं रहे थे। और वो उसकी बातों से ये नजर आ रहा था कि यार ये जो बातें बोल रहा है ना, ये पता नहीं क्यों बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि वो उस तरह उसने उसका इंटरव्यू ऐसा मैंने कोई नहीं देखा जिसमें उसने जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जिक्र ना किया हो, या जो है वो जिस तरह से वो बात करता था ना, वो कल इसके इंटरव्यू में मुझे वो बातें बिल्कुल नजर नहीं आई। बल्कि उसने इंडियन मीडिया को क्रिटिसाइज किया, उसने जो है वो ये कहा कि ये सारे जो है वो सलामत है, इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। ये बात मैं आपको यहाँ पर बैठ के कह सकता हूँ कि ये बात मैं मान सकता हूँ कि इनके साथ शायद बहुत बड़ा कुछ ना हुआ हो, इन्हें समझा दिया गया हो कि यार आपने आज के बाद वीडियोस नहीं डालनी, कोई कंटेंट ऐसा हो जिसके लिए मना किया गया हो। मैं कह सकता हूँ कि इनके साथ इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, ये मैं नहीं मानता। क्योंकि ऐसे हो ही नहीं सकता है कि 4-5 यूट्यूबर्स का कि चैनल पे कंटेंट आना एक ही दिन एक ही टाइम में बंद हो जाए और अगले 3 वीक तक वो नजर ही ना आए। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ इनके साथ हुआ है। लेकिन आबिद अली जो है ना, उसकी बातों से मुझे ये लगा है कि उसने जो है वो कम अज कम उसने अपना कंटेंट बदली करने का फैसला कर लिया है। उसने पहले तो बोला है कि इंडियन मीडिया झूठ बोलता है भाई, डॉलर्स कमाने के लिए झूठ बोल रहा है, ठीक है। दूसरा, उसने बोला है कि शोएब चौधरी और सारे यूट्यूबर्स बिल्कुल सलामत हैं। मेरी उसने बोला कि मेरी सना अमजद से बात हुई है। अब ये उस यूट्यूबर का नाम ले रहा है जिसके साथ इसकी बनती ही नहीं थी, जिसके साथ इसकी बनती नहीं थी, उसका नाम ले रहा है कि मेरी उसके साथ बात भी हुई है, ठीक है। और तीसरी बात वो ये कह रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो है पाकिस्तान इंडिया से बदला लेगा, और जो है वो इंडिया को पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में हराएगा। ये कौन कह रहा है? आबिद अली कह रहा है, ठीक है। और चलें, ये इस पे आपकी क्या राय है वो आपने बता देना है। मेरी जो समझ में आया वो मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी शोएब अख्तर ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो इंडिया को पाकिस्तान जो है वो यूएई में हराने वाला है, और बुरी तरह से पाकिस्तान जो है वो इंडिया की टीम को हराने वाला है, ठीक है। इनके आबिद अली ने भी यही बात बोली है कि पाकिस्तान बदला लेगा वर्ल्ड कप का इंडिया से, और शोएब अख्तर ने भी ये बात बोली है कि पाकिस्तान इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में हराने वाला है। अब पाकिस्तान क्या हरा सकता है या नहीं हरा सकता, ये बाद की बात है। इंडिया ने अपना एक अच्छा स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, पाकिस्तान का अभी स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ, बल्कि कंस्ट्रक्शन ही खत्म नहीं हो रही है। तो स्क्वाड कब अनाउंस होगा? तो जब स्क्वाड अनाउंस होगा तो हम जो है वो दोनों स्क्वाड को देख के कंपैरिजन करेंगे और अंदाजा जायजा लगाएंगे हम कि भाई कौन सा जो स्क्वाड है वो ज्यादा मजबूत है। लेकिन फिलहाल शोएब अख्तर ने जो बोला उसके हवाले से आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा
ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज।